नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव और मैं हूं मनोज नारायण सिंह। वैसे तो बीजेपी में कद्दावर नेताओं की कमी नहीं है जो बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। गिरिराज सिंह के बाद अब सुब्रमण्यम स्वामी ने भी मोर्चा खोल दिया है। जिस तरह से आपने देखा कि गिरिराज सिंह बाढ़ के समय में अपने लोकसभा क्षेत्र में जिस समय दौरा कर रहे थे उस समय कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, किस तरह से अपनी ही सरकार पर बरस रहे थे, नीतीश सरकार पर बरस रहे थे, सरकारी तंत्र पर बरस रहे थे। उन्होंने आत्महत्या जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया, पॉलिटिक्स से संन्यास लेने की भी उन्होंने बात कही। तो एक तरह से कहा जाए तो गिरिराज सिंह जिस तरह से बोलते रहे हैं, जेपी नड्डा जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, उन्होंने नसीहत दी है गिरिराज सिंह को कि वो चुप रहें। लेकिन उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी का ये बयान आ जाना कि बिहार में जेडीयू को अब छोटे भाई की भूमिका में होनी चाहिए, इससे सियासत गर्म हो गई है। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी के इस बयान पर जेडीयू ने भी मोर्चा खोल दिया है। जेडीयू ने कहा है, साफ तौर पे कहा है, राजीव रंजन ने साफ तौर पे कहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी को सुर्खी में रहने की आदत है, इसलिए तरह तरह के बयान देते रहते हैं। डॉक्टर अजय आलोक जो जेडीयू के नेता हैं, उन्होंने ट्विटर पर साफ तौर पे लिख दिया है, उन्होंने संदेश दिया है ट्वीट करके कि बिहार में जेडीयू को बड़े भाई की भूमिका में ही रहना श्रेयकर होगा बिहार के हित के लिए। वैसे बीजेपी सरकार में रहे या ना रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है बिहार में, लेकिन बिहार के हित में जेडीयू को बड़े भाई की भूमिका में रहना ज़रूरी है। तो एक तरह से देखा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, अगले साल चुनाव होना है, लेकिन जिस तरह से एनडीए में देखा जाए तो किचकिच अभी भी जारी है। और एक तरह से देखा जाए तो कल ऐतिहासिक गांधी मैदान में रावण वध के समय में बीजेपी के लिए जो कुर्सी लगाई गई थी, बीजेपी के कोई नेता इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए, नहीं पहुंचे मंच पर। तो इसको लेकर के भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी चाहती है, बिहार बीजेपी के नेता चाहते हैं कि बिहार में वो बड़े भाई की भूमिका में रहें। जेडीयू के कार्यकारिणी की जब बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी, उसमें नीतीश कुमार ने साफ तौर पे खुले मन से कहा था और निशाना बनाते हुए उन्होंने गिरिराज सिंह को खास तौर पे निशाना बनाते हुए कहा था कि बोलने के लिए कोई कुछ बोले, लेकिन एनडीए मजबूत है और बीजेपी, जदयू, एलजेपी ये तीनों मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो एक तरह से कहा जाए तो नीतीश कुमार अभी भी एनडीए के साथ में हैं और एनडीए को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो नीतीश कुमार एनडीए के मुखौटा यहाँ पर हैं और एनडीए में उन्होंने कहा कि एनडीए में मजबूती है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के नेताओं का बयान आ रहा है, सियासत इस पर गर्म हो जा रही है और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बहरहाल अभी चुनाव होना बाकी है, चुनाव के वक्त ये पता चलेगा कि एनडीए के नेताओं ने जो मोर्चा खोला है उसका क्या हश्र होता है। राकेश के साथ मनोज नारायण सिंह, सनमार्ग लाइव, पटना।